प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिकता उद्देश्य क्षय रोग तपेदिक से स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा इसे वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए किया जा रहे प्रयास में तेजी लाना है। गौरतलब है कि वर्ष 1882 में क्षय रोग टीबी के जीवाणु की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति के प्रति वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 में ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। क्षय रोग विश्व में सबसे घातक संचारी रोग में एक है। टीबी या क्षय रोग बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। विशेष स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़े की माने तो अकेले वर्ष 2019 में दुनिया भर में क्षय रोग टीबी के कारण कुल 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह क्षय रोग विश्व भर में होने वाले मौतों के प्रमुख 10 कारणों में से एक है। इस वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस का विशेष थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, जो कि इसे इशारा करता है कि क्षय रोग को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबंधों को पूरा करने का समय बिताता जा रहा है। मुथुस्वामी दीक्षितर 24 मार्च 2021 को कर्नाटक संगीत के महान संगीतक मुथुस्वामी दीक्षितर की जयंती मनाई गई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुथुस्वामी दीक्षितर एक कवि, गायक, वीणा वादक भी थे। उनकी 500 से अधिक ज्ञात शास्त्रीय संगीत रचनाओं में देवी देवताओं और मंदिरों का काव्य चित्रण मिलता है। मुथुस्वामी दीक्षितर की अधिकांश रचनाएं को संगीत समारोह में गाया जाता है। उनकी अधिकांश रचनाएं संस्कृत में ही है। मुथुस्वामी दीक्षितर ने अपनी कुछ कृतियों की रचना संस्कृत और तमिल भाषाओं के संगम परमालम में भी की है। मुथुस्वामी दीक्षितर का जन्म 24 मार्च 1776 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिरुवरूर शहर में हुआ था। मुथुस्वामी दीक्षितर को संस्कृत भाषा, धार्मिक ग्रंथ और मौलिक संगीत के ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से प्राप्त हुई, जो कि स्वयं एक प्रख्यात विद्वान थे। मुथुस्वामी दीक्षितर ने अपनी संगीत रचनाओं में विभिन्न मंदिरों के इतिहास और उनकी पृष्ठभूमि को भी उजागर किया है। इस प्रकार उन्हें इन पुरानों मंदिरों में कई रीति रिवाजों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्नाटक संगीत की रचना में मुथुस्वामी दीक्षितर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। असम राइफल 24 मार्च 2021 को गृह मंत्री ने असम राइफल के 186वें स्थापना दिवस में अवसर पर कर्मचारियों और उनके परिजनों की बधाई दी। असम राइफल्स भारत के सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे वर्ष 1835 में ब्रिटिश भारत में सिर्फ 750 सैनिकों के साथ कछार लेवी के रूप में स्थापित किया गया था। इन सैन्य बल को वर्ष 1870 में कुछ अतिरिक्त बटालियन के साथ असम सैन्य पुलिस बटालियन में परिवर्तन कर दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन बटालियन का नाम बदलकर असम राइफल्स कर दिया गया। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद असम राइफल्स बटालियन को सेना के संचालन नियंत्रण में रखा गया था। अब तक इस बल ने 2 विश्व युद्ध और वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में हिस्सा लिया। साथ ही इसे पूर्वोत्तर में आतंकवादी समूहों के विरुद्ध चलाए गए और अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद असम राइफल्स ने 188 सेना पदकों के अलावा 120 शौर्य चक्र और 31 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र और 4 अशोक चक्र जीते हैं। व्यास सम्मान जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पागरे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र के सामग्री के लिए वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु चुना गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन की ओर से 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी के साहित्य कृति को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई थी तथा इसमें 4 लाख रुपए प्रस्तावित पत्र और एक पत्रित चिन्ह प्रदान किया जाता है। शरद पागरे को ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र के में सामग्री का प्रकाशन वर्ष 2010
में हुआ था। मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे प्रोफेसर शरद पागरे के अन्य प्रमुख उपन्यास में गुलरा बेगम, गंधर्वसेन बेगम, जैनाबादी, उजाले उजाले की तलाश और जिंदगी एक सलीब सी आदि शामिल है। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में हिंदी उत्कृष्ट साहित्यकार नासिर शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान हेतु चुना गया था। धन्यवाद। कल का करंट अफेयर आपको कल प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।